हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा न्यू ईयर का 2024 के ऑलरेडी 14 डेज जा चुके हैं और अब हम 15 डेज पे हैं। तो हमें इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है बिकॉज एग्जाम जो है वो अप्रोचिंग है। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? यस, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसे हम इजिली खत्म कर लेंगे जल्दी जल्दी। और इसमें जो क्वेश्चंस है ना, वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत कम बनते हैं। बट जो बनते हैं वो आपके सारे आज जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे इनके बेसिस पे ही बनेंगे। और बाकी जो आपको बताया जाएगा वर्बली वो भी आपको ध्यान से सुनना है, सो दैट उनमें से भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो आपका मिस ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है कि हमें ना कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, तो बताना है कि इन कौन सी कंट्रीज हमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाली। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ा हुआ है तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है? यूएसएसआर। और यूएसएसआर को हम क्या कहते हैं? रशिया। तो रशिया तो नहीं आंसर हो सकता, ठीक है ना। सेकंड, हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो देखो कितना अजीब ऑप्शन पूछ लिया ना कि इंडिया में है या नहीं। तो डेफिनेटली इंडिया में तो है। थर्ड है हमारा जापान एंड फोर्थ इज जर्मनी। दो में आप श्योर हो गए कि इनमें कौन सी कंट्रीज ने सॉरी डज नॉट, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता ना, इसलिए हमने क्रॉस किया है। नेक्स्ट हमारा बचा जापान और जर्मनी। जापान और जर्मनी में देखो, जापान हम सुनते हैं कि जापान ना एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है उनकी। सेकेंडली, जो वो ड्यूटीज जो है ना अपनी, वो बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। सो जापान में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमारी एक कंट्री बची जर्मन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, जर्मनी डज नॉट हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा था कि हमारा पार्ट थर्ड जो है वो हमारा डील करता है फंडामेंटल राइट से, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। अब ये ए लिख लेना, बिकॉज मुझे हैबिट नहीं है कि ए लिखना डायरेक्टली, मेरे को नंबर लिखने की हैबिट है। ठीक है, तो ये आप समझ जाया करो कि 12 टू 35 आर्टिकल की ही बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, पार्ट 4 जो है ये हमारा डील करता है डीपीएसपी। डीपीएसपी में आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 टू, यस, 51 और 50। यस, आर्टिकल है 51 तक। और पार्ट 4A जो है वो हमारा डील करता है फंडामेंटल ड्यूटी से। और फंडामेंटल ड्यूटी वाला आर्टिकल हमारा क्या है? 5A। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, पार्ट 4B ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ना आपको देखो, सॉल्यूशन में डिटेल में आपको बताया गया है कि सारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन कौन सी है। लाइक फर्स्ट हमारी ड्यूटी है रिस्पेक्ट करना एंड ऑब्लिगेट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम एंड सॉरी नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट है इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। थर्ड है हमारा प्रोटेक्ट करना इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ है डिफेंड करना कंट्री को जब रिक्वायर्ड हो। फिफ्थ इज ब्रदरहुड होना चाहिए, प्रमोट करना है हमें ब्रदरहुड को। सिक्स इज रिच हेरिटेज कल्चर जो है हमारा, उसको हमें प्रिजर्व करना है। सेवंथ हमारी ड्यूटी ये है कि जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, लाइक लेक, रिवर एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इनको क्या हम करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है एंड इम्प्रूव करना है। अब देखो डिग्रेड हो रहे हैं तो हमें इनको प्रोटेक्ट भी करना है और इम्प्रूव भी करना है। एट्थ हमारी ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट को डेवलप करना है। सिक्स इज पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्ड करना है। टेंथ हमारी हो जाएगी स्ट्राइव टूवर्ड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। 11th इज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो ये हमारी 11 ड्यूटीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्योर्ड है एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो अब देखो एक स्टेटमेंट बनती है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, तो आपको बता दिया जाएगा कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट या फिर
फंडामेंटल ड्यूटीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई थी और डीपीएस भी रखे गए थे। बट जो हमारा फंडामेंटल राइट रखे गए थे, बट फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, ये हमारी ऐड की गई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और इसके रिकमेंडेशन किसने दी थी? रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी एक बिठाई गई थी जिसकी रिकमेंडेशन पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये अगर हमारा पूछा जाए कि किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी, देन दिस इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो, अगर हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो देखो मैं आपको बता देती हूँ एक बार बेसिक आइडिया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ये आपकी ना ब्रीफ रिवीजन भी हो जाएगी। बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई कंसेप्ट नहीं था। इट वाज एडेड थ्रू दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। बट कितनी ऐड की गई थी इसमें? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। बट करंटली हमारी कितनी ड्यूटीज है? करंटली देखो, करंटली हमारी 11 ड्यूटीज है। तो इसके बेसिस पे ना ये जो आपका पूरा पेज है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से देख लो, करंटली 11 ड्यूटीज है और जो हमारी 11th ड्यूटी थी ये ऐड की गई थी, 11th ड्यूटी ऐड की गई थी थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमने कौन सा ऐड किया था? एजुकेशन। एजुकेशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी बनाई थी हमने। और जो फंडामेंटल ड्यूटी बनाई थी हमने एजुकेशन को, इसमें जो हमारी देखो कितने से कितने तक हमने काउंट किया था? 6 to 14 ईयर तक हम देखते हैं। स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब देखो ये जो हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इसमें ना 2 कमेटी बनाई गई थी। फर्स्ट इज स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह ने ना एक्चुअली में क्या रिकमेंड किया था कि 8 ड्यूटीज हमें 8 ड्यूटीज ऐड करनी है इन कॉन्स्टिट्यूशन। बट रियलिटी में हमारी कितनी ड्यूटीज ऐड की गई? 10। तो मान देखो इसमें से सारी ड्यूटीज ऐड कर दी गई या कुछ नहीं की गई, दैट्स अनदर क्वेश्चन। बट 10 ड्यूटीज ऐड की गई और कुछ इसकी ड्यूटीज जो है ना वो नहीं मानी गई थी। सबसे पहले ड्यूटीज इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जो लाइक टैक्स पे टैक्स पे करना है हमें, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। बट इसे ऐड नहीं किया गया। सेकंड जो है, इसने कहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट क्या है, मतलब इसमें ये कहा गया था कि कोई भी लॉ इम्पोज नहीं होना चाहिए अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता। थर्ड इसमें सॉरी मैं ये थर्ड सेकंड आपको दोबारा बताती हूँ, पहले आप फर्स्ट देखो। फर्स्ट में क्या कहा गया था? पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनाल्टी, कुछ पेनल्टी लगाई जा सकती है फॉर नॉन कंप्लायंस टूवर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं माने उनके अगेंस्ट जो है पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। बट जो सेकंड था इसमें देखो, अब इससे रिलेट करते हैं हम कि जो थर्ड हमारा बताया गया था, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। मतलब कोई भी अगर ये लॉ बनाया गया है तो ये इस पे क्वेश्चन नहीं कोई उठाएगा, ये बनाया गया था। और ये भी हमारी जो दोनों ऐड नहीं की गई थी, ठीक है। बट एक और हमारी कमेटी बनाई गई थी, उसे हम कहते हैं वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी कब बनी थी? वर्मा कमेटी जो थी ये बनी थी 1999 में। इसकी रिकमेंडेशन नहीं मानी गई। थर्डली देखो, क्रिटिसिज्म भी होता है फंडामेंटल ड्यूटीज का, बिकॉज लोग कहते हैं कि जो मेन 3 क्लॉजेज हैं
वो ऐड करने चाहिए थे इन फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये थर्ड क्या है, एक तो टैक्स पे करने वाला, सेकंड वोट करना, कि वोट करना हमारा अधिकार है, दिस इज अ राइट, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए थी। बट वोट करना और टैक्स पे करना ये हमारा इंक्लूड नहीं किया गया था। थर्डली ये बताया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें फैमिली प्लानिंग भी ऐड करनी चाहिए थी, बट ये भी हमारी नहीं ऐड की गई। तो इन कुछ रीजंस की वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, बाकी देखो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, यस ये आपको ऑलरेडी आंसर भी देख चुके हो बाय मिस्टेक, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका। और आपको बहुत अच्छे से अब पता भी चल चुका है कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। यस, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और अब देखो कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, 42nd को 44 से कंफ्यूज करते हैं। आपने 44 से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। 44 से क्या हुआ था, 44 से हमने किया था राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट। और करंटली देखो लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इज दिस अ लीगल राइट और फंडामेंटल राइट। तो ये क्या है, लीगल राइट है। लीगल राइट किस किस के लिए अवेलेबल है, ओनली सिटीजन्स। ये भी एक ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि इज दिस अ लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, सिटीजन्स के लिए नहीं है, एनी पर्सन, किस हर पर्सन के लिए अवेलेबल है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर सजेस्टेड। देखो अब आपके क्वेश्चंस क्या है, सारे हो जाएंगे, तो ये आपके लिए क्या रह गया, बेनिफिशियल हो गया आपको शॉर्ट रिवीजन करनी। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 1976। तो कितनी थी, 10 ऐड की गई थी। और 11th हमने कब ऐड की गई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। देखो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इसमें हमें बताना है कि कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फर्स्ट, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी है। सेकंड, डिफेंड करना कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन। थर्ड, प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। एंड फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो डिफेंड करना कंट्री को, ये भी हमने पढ़ा था, प्रोटेक्ट करना नेचुरल एनवायरनमेंट को, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। बट हमने फंडामेंटल ड्यूटी में कहीं भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में नहीं पढ़ा, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कहा मेंशन है, ये हमारा मेंशन है फंडामेंटल राइट में एंड डीपीएसपी में। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया, आपको बताना है आर्टिकल। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following fundamental duties were added by the 86th Constitution Amendment Act? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो इसका क्या है, इसका डी आंसर। नेक्स्ट, द ड्यूटीज आर कन्फर्म टू। अब देखो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए, या वो। तो इसके लिए देखो आप ना अपना माइंड खुद यूज करो। अगर आप मान लो कोई ब्रिटेन की ड्यूटीज है, ब्रिटेन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज को ऐड किया हुआ है, यूएसएसआर ने किया हुआ है, तो क्या वो ड्यूटीज आप फॉलो करते हो, नहीं ना। तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज लिखी गई है, तो वो फॉरेनर क्यों फॉलो करेंगे, एक सोचने वाली बात है ना। तो क्यों करेंगे भाई, तो इसलिए जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किन पे ओनली अवेलेबल होती है, सिटीजन्स ओनली। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, वर्मा कमिटीज इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, यस ये आप पढ़ सकते हो इसका सॉल्यूशन। वर्मा कमिटी रिकमेंडेड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। लीगल प्रोविजन के बारे में बात की गई थी, और यहाँ पे आपको याद रखना है सम, नॉट ऑल। और ये आपको ऑप्शन में ऑल भी आ सकता है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन अभी आपने कर लिए ना अभी तक उनके बेसिस पे ही आपका ये सॉल्व होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताना है। ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1967 में। सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पे की गई थी। थर्ड है ओरिजिनली 11 10 थी बट करंटली 11 है। फोर्थ है ड्यूटी टू पे टैक्स इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो अभी तक आप सब अच्छे से पढ़ चुके हो। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज 1967 नहीं था, 1976 था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो सेकंड जो है ये हमारी करेक्ट है। थर्ड भी हमारी करेक्ट है। ओरिजिनली का मतलब यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, जब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी वो ओरिजिनली पूछा गया। ठीक है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट, ड्यूटी टू पे टैक्स इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। नो, ये क्या था? रिकमेंड की थी, किसने की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी, बट इसे अडॉप्ट नहीं किया गया था। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर ए, सेकेंड और थ्री विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों को कंबाइन करके है। ठीक है, तो देखो अब आप बताओगे कि फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात किसमें की गई है हमारी? 50, यस। कौन से आर्टिकल में बात की गई है हमारी इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग? 51 और 50। सेकंड देखो, हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। फिफ्थ है हमारा, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। फोर्थ ऑप्शन है हमारा टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब देखो, आपको पता है कि 50 और 51 में हमने क्या बात की गई थी? सेपरेट करना है जुडिशरी को, है ना। और 51 में हमने देखा था इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में। तो इसमें देखो, अगर आप ये पता है तो आपका डी किससे हो जाएगा? 3 से कनेक्ट। तो डी अगर हमारा 3 से कनेक्ट हो रहा है तो आंसर आपको ऑटोमेटिकली बी मिल रहा है। बट फिर भी हम ये देख लेंगे कि ए का जो है वो सेकंड क्यों है? बिकॉज फोस्टर लॉ फॉर इंटरनेशनल लॉ। वेट वेट वेट, यस, ठीक है, आंसर यही है। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के बारे में हमें कहां पे बताया गया है? 41A में। और 41A आर्टिकल जो है हमारा किससे डील करता है? यहाँ पे ना 41A नहीं आएगा, 51 आएगा। ये आप करेक्ट कर लो। यस, ठीक है। फिर हैविंग कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, तो ये हमारा हो जाएगा 51A के जी से। देन हमारा रह गया स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो ये हमारा हो जाएगा 3 से, सॉरी 1 से। आर्टिकल 51 का ए का एच, इसमें जो है ना आपका, ठीक कर लो, 51 ही आएगा आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटी। तो कौन कौन सी ड्यूटी प्रिस्क्राइब की गई थी? डिफेंड द कंट्री, पे इनकम टैक्स, रिच हेरिटेज कल्चर, या फिर सेफ गार्ड करना प्रॉपर्टी को। तो ये देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है हमारी कौन कौन सी ड्यूटी जो है वो प्रिस्क्राइब की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पे इनकम टैक्स नहीं था, तो हमारा आंसर ये क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी बताना है। तो आपको नॉट या करेक्ट या इनकरेक्ट ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस है, वैल्यू करना है। अब देखो, विलेज पंचायत का तो ऐसा कोई कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटी में। ये क्या है? डीपीएसपी है। और कौन से आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 40। और ये आता किसमें है? गांधीयन प्रिंसिपल में। गांधीयन प्रिंसिपल में आता है विलेज पंचायत। बाकी सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी।
इसमें भी हमें नॉट बताना है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब देखो बी सी डी ये हमारी तीनों है, बट हमारा जो ऑप्शन ए है वोट करना, ये हमारा ऐड नहीं किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 15 देखते हैं। In which of the following the provision for the protection and improvement of environment and safeguarding forest and wildlife are found in the Constitution of India? ठीक है, इसमें ना आपको फंडामेंटल ड्यूटीज या डीपीएसपी दोनों में से बताने हैं। तो देखो हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटी तो है हमारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, बट हमने डीपीएसपी में भी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। और कौन से आर्टिकल में पढ़ा था हमने कि हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो ये था हमारा 48A डीपीएसपी में, आर्टिकल 48A। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नॉट। तो ये सेम क्वेश्चन है हमारा, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आंसर हमारा सी ही है इसका। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप सबको फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छे से हुई होगी एमसीक्यूज लगा के। अगर आपको जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उनका क्या है, आपको नेगेटिव नहीं होना कि आपके इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं, बट आपको पॉजिटिव वे में लेना है कि आपको कुछ सीखने को मिला। और यही क्वेश्चन आपको ट्राई करना है कि नेक्स्ट टाइम में आप रॉन्ग मत करो। और ये कब कैसे हो सकता है, रिवीजन करके। अगर देखो आप पूरी चैप्टर की अगेन रिवीजन नहीं कर सकते तो आप इन एमसीक्यूज के थ्रू अपनी सारी रिवीजन कर सकते हो। दोबारा दोबारा वीडियो को देखो, इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे और आपकी रिवीजन भी रहेगी, और एट द एंड आपको रिवीजन ही काम आएगी। तो इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेंटर के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है।